हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 प्रश्नावली 7.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट हम पहली वीडियो में दे चुके हैं। यहाँ पर हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन क्या, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को बताते हैं। क्वेश्चन है, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है और मिलाने पर एक नया त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। और साथ में ये भी बताना है कि जो नया त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल और जो पुराना त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर ये ट्रायंगल। तो आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब क्या है, इसके हमें मिड पॉइंट लेने हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये मिला दिया इसका मिड पॉइंट, और दूसरा देखिए यहाँ से इसके वर्टेक्स से ये मिड पॉइंट मिला दिया है। और अच्छा, ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसे यहाँ से मिड पॉइंट से मतलब ये है कि हमें इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मिड पॉइंट एक ये हो गया और ये ऐसे ऐसे मिलाना, ठीक है। तो जब ये हम मिड पॉइंट मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज बन गया है। मिड पॉइंट को मिला के एक क्या है, नीचे एक और दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहला जो त्रिभुज है मैं पहले उसे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला जो त्रिभुज था हमारे पास वो था ए। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0, -1, ठीक है। दूसरा बिंदु है इसका बी, इसे कोऑर्डिनेट है 2, 1 और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो है सी, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 3, ठीक है। और इनके जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ये वाले, ये आपको दिख रहे होंगे तीनों साइड के। भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, देखिए मध्य बिंदु से जो बनने वाला त्रिभुज है वो क्या बना, ए बी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है। तो इनके मध्य बिंदु से मिला के एक और त्रिभुज यहाँ पे बन गया। तो जो अंदर की ओर त्रिभुज बना है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से ये वाली बात समझ में आ जाए, जिससे आप क्लियर थोड़ा सा देखिए। देखिए, अंदर की ओर जो बना है वो रेड कलर का त्रिभुज बना हुआ, ठीक है। तो ये मैंने जो है रेड त्रिभुज अंदर की ओर बना दिया, ठीक है। अब हमें जो रेड वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया निकालना है, और जो ये नीला वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका एरिया निकालना है, और दोनों का अनुपात निकालना। अनुपात से मतलब इनको डिवाइड करना है। अब देखिए, जो बाहर वाला त्रिभुज है ABC, इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे क्योंकि तीनों के शीर्ष हमें दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर की ओर त्रिभुज बना है इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें DEF के निर्देशांक चाहिए, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि डी जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो हम इसके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB के मध्य बिंदु, डी के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। AB के मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है ये x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखिए, एक मैं निर्देशांक निकालना पूरा डिटेल से, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं इसे डी ऐसे, जिससे हमें क्लियर। अब देखिए, x1 के स्थान पर काम करेगा ये x1 y1, और ये काम करेगा x2 y2, ठीक है। तो x1 के स्थान पर कितना है 0, x2 के स्थान पर कितना है 2, अपोन में कितना आएगा 2, y1 के स्थान पर कितना है देखिए -1, और y2 के स्थान पे है +1/2,
ठीक है। तो डी के जो निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए, 2 से 2 भाग देंगे तो यहाँ गया 1, -1 ये 0, 0 को 2 से भाग देंगे 0, यानी 1,0। ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार हम निकालेंगे BC के मध्य बिंदु। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, E के निर्देशांक। तो देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं जरा समझेंगे। E के निर्देशांक, पहले जो x वाले पॉइंट है उनको जोड़ कर आधा कर दीजिए। देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, उसको आधा कर दो कितना हो गया 1। ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले वाले x वाले पॉइंट को जोड़ो और उसे आधा कर दो, दूसरे वाले पॉइंट जोड़ो और उसको आधा कर दो, आधा का मतलब बटे में 2 दे दो। तो E कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 1 4, 4 को 2 से भाग देंगे 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम निकालेंगे AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक देखिए निकालेंगे तो क्या होंगे निर्देशांक बताइए, 0 + 0/2 ये होंगे जो भी, -1 + 3/2। ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे F। तो F कितना हो जाएगा, ये जाएगा 0 और ये -3 तो 1 या 0, तो देखिए हमने मिड पॉइंट के निर्देशांक निकाल लिए। तो D क्या निकाला हमने, D निकाला है हमने 1,0 और E निकाला है हमने, E निकाला 1,2। ठीक। और F निकाला 0,1, 0,1। ठीक है। आधा काम तो हमने कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो एरिया के लिए सूत्र है सीधा। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, इसे हम x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है। पहले निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, फिर इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखिए अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, आपको याद होगा 1/2 x1 और फिर यहाँ पे क्या आता है y2 - y3। देखिए 1 2 3 इस तरह याद रखिए, और फिर क्या आएगा x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ब्रैकेट में y1 वाले टर्म आएंगे, फिर इसके बाद x3 और ये y1 - y2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 1/2 ऐसे रहेगा और यहाँ पे x1 की जगह कितना है 0, और y2 कितना है, y2 है यहाँ पे 1, और y3 कितना है, y3 है 3, और प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है, y3 है 3, y3 - y1 है -1, जब माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और उसके बाद आएगा x3 है यहाँ पर 0, और ब्रैकेट में आएगा y1 - y2 यानी कि -1 -1। तो यहाँ पे हम आपको एक जानकारी दे दें कि अगर स्टार्टिंग में 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है। तो हमें इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, 3 अरे कितने हो जाएंगे 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 हो गया, 1/2 और यहाँ आ गया 8, और ये 2 काटेंगे 2 चौक 8, तो कितना आया आंसर 4 वर्ग मात्रा। ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ जिससे बढ़िया लगे थोड़ा। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला वही जो ऊपर वाला देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब वो नीचे वाला लगाएंगे तो x1 y1 के स्थान पर ये वाला काम करेगा।
ठीक है, x2 y2 के स्थान पे ये और x3 y3 के स्थान पे ये। चाहो तो इसे आप अंतर करने के लिए कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे काम करेगा ये x1 y1। कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ मैं? जिससे अंतर हो जाए, आप कन्फ्यूजन ना हो। x2 y2, ठीक है, और ये काम करेगा x3 y3। तो मैंने कैपिटल में क्यों लिखा, बात समझ में आई? ये इसलिए लिखा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पर कैपिटल कर दिया, देखिए x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 और प्लस के x3 y1 माइनस के y2। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। 1/2 यहाँ ऐसे रहेगा। x1 कितना जरा देख के बताएं, x1 है 1। उसके बाद देखिए y2 कितना है, देख के बताएं, y2 है 2। y3 कितना है, देख के बताएं, 1। यस, x2 कितना है, x2 है यहाँ पे 1। y3 कितना है, y3 है 1। और उसके बाद y1 है 0। एंड देन x3 है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे x3 0 है, तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट 0 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि x3 0 है, इस वजह से ही पूरा 0 हो जाएगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। मन कर रहा है तो हाँ लिख सकते हो y1 के स्थान पर 0 और y2 के स्थान पर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 0 कर सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग वाला 0 होने का मतलब है पूरा 0। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचा, यहाँ भी 1 बचा और ये हो गया 0। तो कितना आया यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया यहाँ पे 1 वर्ग मात्र। ये देखिए, एक तो ये कहा था हमसे कि जो DEF का क्षेत्रफल निकालो, मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 1 वर्ग मात्रक। अब इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें अनुपात भी निकालना, इसलिए अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये इस तरह से अनुपात निकल जाएगा बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये किस लिए कर रहे हैं हम, अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था, 4, ये DE का क्षेत्रफल कितना, 1, तो अनुपात कितना आया, 4:1। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और हमने जो फॉर्मूला आपको बताया वो बताया त्रिभुज का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से कैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज ड्रा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना दिया और इसके शीर्ष हैं यहाँ पे, इनको मैं लिख लेता हूँ शीर्ष को। तो थोड़ी देर के लिए शीर्ष मैं मान लेता हूँ, ये A मान लेता हूँ और इसके जो शीर्ष हैं वो कितने हैं, -4, -2, और इसे मान लेता हूँ B, इसके हैं -3, -5, ठीक है। और इसे मान लेता हूँ C, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -2, और इसको मान लेता हूँ मैं D, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, ठीक है। अब हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, इसके B को D से मिला देंगे। क्या करेंगे, B को D से मिला देंगे। देखिए मैंने क्या करा, B को D से मिला दिया। तो जैसे ही B को D से मिलाया तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बन गए। कौन सा त्रिभुज, एक तो ये वाला नीचे वाला त्रिभुज जो नीली लाइन से नीचे वाला, एक नीली लाइन से ऊपर वाला। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग और बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, वो हमने पहले आपको बता दिया है, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे। त्रिभुज
बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट में x1/2 माइनस y3। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, x2 y3 माइनस y1 और प्लस के x3 y1 माइनस के y2। देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें ये तो काम करेगा x1 y1 का, ये वाला, ठीक है, ये काम करेगा x2 y2 का, और ये काम करेगा x3 y3 का। बात समझ में आई? तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल के जाएगा। हाँ क्या आएगा देखिए, 1/2 तो ऐसे रहेगा, और x1 कितना है, x1 के स्थान पर रखेंगे -4, y2 कितना है, y2 है -5, और माइनस चिन्ह पहले से ही है तो प्लस लगा देंगे। y2 माइनस के y3 है 3, प्लस के x2 कितना है, x2 है -3। अब देखिए ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और फिर आएगा y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y1, y3 कितना है, y3 है 3, माइनस y1 के स्थान पे आएगा -2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अब आएगा x3, तो x3 कितना है, x3 है 2, और फिर ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, यानी कि माइनस का 2, और देखिए माइनस पहले से ही है और माइनस का 5 है ये, तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2, यहाँ पे देखिए 5 या 3 कितना होगा, 8, 8 चौक 32, तो -4 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। चूँकि माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ना भी लिखोगे तो तुम्हारा कुछ कर तो लेगा नहीं कोई। तो -3, और यहाँ पर देखिए 3 और 2 5। अब आगे वाले स्टेप में जाइए, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 5 में से 2 गए 3, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा सोल्व हो गया है, 4 5। आप देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आया यहाँ पे देखिए, 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 थिया 15 और 2 थिया 6। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 1/2, यहाँ पर देखिए 32 अच्छा कितना हो गया 38, 38 में से 15 घटा दो, तो 32 अच्छा 38, 38 में से 15 कितना बचेगा, 32 अच्छा 38, 38 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 23। देखो भाई 15 अच्छा माइनस का 9, 32 में से 9 23, अच्छा 38 में से 15, 8 में 5 गया 3, और सही तो है 23 आएगा। तो कितना हो गया ये 23/2, ये आ गया वर्ग मात्रा, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। त्रिभुज इसे हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये x2 y2 तो है ही, x3 y3 है, चलो इसे हम मान लेते हैं अब x1 y1, ठीक है। इसे मान लिया हमने x1 y1, बाकी ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे। देखिए अब मैं क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 x1 के स्थान पर कितना है 3, ठीक है। x1 फिर क्या है y2 माइनस y3, तो y2 के स्थान पे कितना है -5, माइनस के y3 कितना 3, प्लस के x2 कितना है -3, ठीक है। और फिर क्या है x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 कितना 3, माइनस y1 कितना है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। बस हमने करा क्या है, ये करा है कि x1 y1 इसके स्थान पर आप ये ले लिए, ठीक है। बाकी पूरा ऐसे ही उतरना,
प्लस x3 कितना है, x3 है यहाँ पे 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना माइनस का 2, और y2 कितना है, y2 कितना है माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी थोड़ा सा इसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 ऐसे रहेगा, कितना होगा 5 या 3 8, 8 तिया 24, ये जाएगा माइनस का 24, या कितना का देखिए 3 है 2 5, 5 तिया 15, और यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए 3, 3 दूनी 6। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, कोई मिस्टेक हो जाए तो तुरंत चलना पड़े कि ये मिस्टेक जो हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया, ये 24 और 15 कितना हो गया 39, 39 में से 6 घटा दो, कितना बचा 33, वो भी माइनस का 33 बटे कुछ नहीं 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये माइनस चिन्ह हमें यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 33/2, माइनस चिन्ह क्या करा हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो इस बात को लिख दो, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर। ये बात लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना लिखोगे तो कोई तुम्हारा क्या पढ़ लेगा, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर। ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिख दो, ऋणात्मक हम चिन्ह हमने क्या करा छोड़ दिया, वर्ग मात्रा। अब हमें क्या निकालना, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो आप निकाल लिख देते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज का चिन्ह ये होता है, देखिए ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ना है, 23/2 प्लस 33/2, 33/2। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, ये हो गया 2 और 3 5, और ये 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 8 16, कितना आ गया 28 वर्ग मात्रा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 28 वर्ग मात्रा, ये इसका आंसर हो गया। एक बार इसका आंसर चेक करा जाए, कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि अध्याय 9 उदाहरण 3 किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज लेंगे, तो एक त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज आपके सामने आ गया है। अब इसकी माध्यिका, तो माध्यिका किसे कहते हैं, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका कहलाती है, यानी शीर्ष से मध्य बिंदु सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें तो ये उसकी हो जाती है माध्यिका। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये नीले रंग की ये माध्यिका है। तो ऐसा करने से इस त्रिभुज के 2 भाग हुए, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों भाग के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो शीर्ष है, इसे मान लीजिए हमने A है, इसके शीर्ष हमें दे रखे हैं 4, -6। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको आप समझा रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। और तीसरा है शीर्ष C, और ये 5, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज क्षेत्र बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज ये वाला बन जाए फर्स्ट, और एक त्रिभुज ये वाला बन जाए, इन दोनों के क्षेत्रफल इक्वल है। तो वही पहला वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये चाहिए, ये वाला बिंदु। अब देखिए माध्यिका किसे कहते हैं, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, यानी D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले जाए। जैसे ही हमें निर्देशांक मालूम हो जाएंगे, फिर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों सेम टू सेम आने चाहिए। यही हमें इसमें प्रूफ करना है। तो निकालते हैं BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक,
मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी निकाले थे। बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक देखिए बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए डी के निर्देशांक निकलने जा रहे हैं। तो पहले पॉइंट को जोड़ दीजिए और उसे आधा कर दो। तो 3 और 5 कितना हो गए 8, यानी कि 3 प्लस 5/2 और दूसरे वाले जोड़ दीजिए -2 प्लस के 2/2। तो देखिए डी के निर्देशांक निकल के आपके आ गए। क्या होंगे 5 या 3 8, 8 को 2 से भाग देंगे आ गया 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 0 को 2 से भाग देंगे 0। मध्य बिंदु क्या आ गए इसके 4, ठीक है। अब हम इनके क्षेत्रफल निकालेंगे ना। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसके लिए पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी आपके सामने लगाया था 1/2। मैं इसमें पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी फिर मैं शॉर्ट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस y1 और प्लस के x3 और y1 माइनस y2। तो ये तो काम करेगा x1 y1 का, या ये हमने लिए थे यहाँ से चालू कर दीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करेगा x2 y2 और यही काम करेगा x3 y3, ठीक है। ये वाला डी निकालना ना, तो ये काम करेगा x3 y3, ठीक है। ये हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ऐसे रहेगा। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 4 और फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है यहाँ पे -2, y2 माइनस y3 है कितना 0 प्लस x2 है यहाँ पे 3, y3 माइनस y3 है यहाँ पे 0। अब देखिए y3 0, y3 माइनस y1 कितना -6, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस के x3 कितना है यहाँ पे 4, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है -6 और y2 है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 छंग 18 और यहाँ पे -6 और 2 -4 बचा, 4 चौक 16। ये देखिए 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो गया, कितना आ गया -16, 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा -8, ठीक है। अब चूंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता तो माइनस चिन्ह हम छोड़ देंगे, 8 वर्ग मात्र, ठीक है। इस बात को आप लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या लिख देंगे कि माइनस चिन्ह छोड़ने पर, यहाँ ये वाली बात लिख दें, माइनस चिन्ह छोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये 18 था, तो 18 था तो भी कटेगा नहीं, ये थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ कितना था 18, तो 18 में से 8 गए प्लस का 10, ये बचेगा -6, ठीक है। और 6 को 2 से भाग दोगे तो ये बचेगा 3 बचेगा कुल मिला के, कितना बचेगा 3, और माइनस चिन्ह छोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 वर्ग मात्र। दोबारा फिर ध्यान दें कि 18 में से 8 गए 10 और 16 में से 10 गए -6, तो -6 और 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा, मैं इधर सोल्व करके लिख दूँ चलो, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बचा प्लस के 10, यहाँ बचेगा -6, 2 से काट देंगे, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह छोड़ने पर 3 वर्ग मात्रक आ गया। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, इसी प्रकार, ठीक है। इसे आप अपना आप करेंगे, मैं इसका सोल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसी
प्रकार त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है बिल्कुल वही आना चाहिए जो इसका है। तो इसके लिए देखिए ये x1 y1 तो है ही, ये x3 y3, तो हम इसे मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब यही वाला बिल्कुल फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, और आंसर कितना आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। तो आप इसको सॉल्व करिए, मैं इसका नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल दिया, फॉर्मूला नीचे कॉर्नर में, और सॉल्यूशन हमने ऊपर लिख दिया। देखिए क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का ही क्षेत्रफल जो 3 आ रहा है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, स्पष्ट है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज के प्रश्न वाली 7.2 के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। प्रश्न वाली 7.3 के सभी क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दे रखा उससे जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो इसके PDF का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उस ग्रुप में देते रहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।